कांग्रेस एक बड़ा परिवार। राव नरबीर सिंह अगर कांग्रेस पार्टी में आना चाहे तो उनका स्वागत। 74 पार नारे के बाद 40 पर सिमट कर रह गई थी और अब 85 पार बोला है, 10 पर सिमट कर रह जाएगी। कांग्रेस में टिकट कटने वाले नेता भाजपा में भाग रहे हैं। भाजपा कांग्रेस के बीच होगा इस बार मुकाबला। बचपन से हैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूं, बच्चों की जिद पर लगाया था सियासी शॉट। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नज़दीक आ रही हैं वैसे वैसे चुनाव का सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। लालू प्रसाद यादव के दामाद कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने बच्चों के साथ सियासी शॉट क्या लगाया कि राजनीति गलियारों में हलचल चुनाव की होने लगी। चिरंजीव राव ने कहा कि इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला रहेगा। जिन लोगों को कांग्रेस में टिकट कटने का खतरा लग रहा है वह भाजपा की ओर भाग रहे हैं। जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो राजनीति में भगदड़ होना स्वाभाविक बात हो जाती है। जेजेपी से भाजपा में गए विधायकों पर कहा कि चुनावी माहौल में ऐसा होता है। चिरंजीव राव ने भाजपा नेता राव नरबीर के कांग्रेस से चुनाव लड़ने वाले सवाल पर कहा कि यह उनका अपना निजी बयान है और कांग्रेस एक बड़ा परिवार है, उनका स्वागत है। चिरंजीव राव ने सीएम नायब सिंह के 85 पार के नारे पर पलटवार करते हुए कहा कि 74 पार के बाद 40 पर सिमट गए थे और अब 85 पार बोला है, लेकिन 10 सीटें मुश्किल से आएंगी। प्रदेश में कांग्रेस की लहर है, लोकसभा से भी अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस प्रदेश की करेगी। हर पार्टी के अंदर आपको पता है चुनाव के समय आवागमन होता है। लगातार आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिल पा रही, उनका दूसरा विकल्प अगर कोई है तो भाजपा है। और क्योंकि अब की बार मुख्य रूप से जो चुनाव है वो कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच में ही है, तो चुनाव के समय में ऐसा आपको पता है सब चलता है। ये दर्शाता है कि भाई कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूत हो रही है और राव नरबीर जी अगर कांग्रेस पार्टी में आता है तो ये फैसला उनका खुद का निजी होगा और कहाँ से वो चुनाव लड़ते इसका फैसला तो उनको ही करना है। देखिए, इस बात का फैसला तो पार्टी हाईकमांड करेगा कि भाई उनको पार्टी लेती है नहीं लेती है। हमारा तो यही है, जो भी पार्टी के अंदर शामिल होता है, कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है, सबका स्वागत है। देखिए, मैं लगातार अपने लोगों के बीच में रहता हूँ। कल मेरा लगातार जो जनसंपर्क चल रहा है उसके तहत कुछ जो बच्चे वहाँ खेल रहे थे उन्होंने मेरे से कहा कि भाई आप हमारे साथ क्रिकेट खेलिए, तो उनके साथ मैंने क्रिकेट खेला। और मेरी एक कोशिश रहती है कि जितना हो सके लोगों से हम जुड़ें, और क्रिकेट से मेरा विशेष लगाव आज से नहीं बचपन से है। देखिए, तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है, चाहे रेवाड़ी हो, बावल हो, कोसली हो। हमने अब की बार लोकसभा चुनाव में भी देखा कि कांग्रेस पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन रहा और मुझे उम्मीद है कि हम तीनों सीटें जीतेंगे। अब उन्होंने पिछली बार 75 पार का नारा दिया था, वो तो जनता ने उनको 40 से बिठा दिया। अब 85 की बात करें तो अब की बार वो 10 पे आकर उनकी गाड़ी रुकेगी। देखिए, हर पार्टी के अंदर आपको पता है जब चुनाव होते हैं तब इस तरह की चीजें होती है। भाजपा हमेशा ये कहती थी कि उनके अंदर गुटबाजी नहीं है, पर उनकी गुटबाजी खुल के सामने आ रही है। संतोष यादव जी अलग बयान दे रही हैं, राव नरबीर जी अलग बयान दे रहे हैं, राव इंद्रजीत जी अलग दबाव बना रहे हैं। ये दर्शाता है कि भाजपा के अंदर आपसी जो है गुटबाजी कितनी है, खुल के सामने आ रही जनता के आगे। अब ये तो राविंदर जी को फैसला करना है कि अपनी बेटी को कहाँ से लड़ाते हैं कहाँ से नहीं लड़ाते हैं, पर उनको जनता को जवाब देना चाहिए कि भाई जब इतने साल से वो राजनीति कर रहे हैं, ये इलाके को तो बताया कि उन्होंने इलाके के लिए क्या किया इतने साल में। अब ये तो उनकी अपनी राजनीति है जी, उस पर तो मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूँ। ये उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है, उनको किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना है उसका फैसला तो ये लोग खुद करेंगे। अब ये फैसला भी उनको करना है कि वो कांग्रेस पार्टी में रहते हैं, भाजपा में रहते हैं, और पार्टी हाईकमांड को करना है कि उनको पार्टी लेगी नहीं लेगी। अब उनके कहने से तो नहीं होता ना, ये तो पार्टी को फैसला करना है कि उनको लेना है नहीं लेना है। देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में भी देखा कि जहां हम लोगों ने पिछली बार एक भी सीट नहीं जीती थी, इस बार हम लोगों ने 5 सीट जीती है। हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।